मित्रों, ग्रहों ने बनाया आर्नोल्ड को लीजेंड। आज इस शानदार टॉपिक का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। एक सामान्य घर में जन्मा बच्चा जो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में बिजली और पानी के अभाव में पला बड़ा, और फिर वही लड़का अपनी निरंतर मेहनत और शानदार ग्रह योगों से दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर और हॉलीवुड का सबसे बड़ा और महंगा सुपरस्टार बन गया। आज हम आर्नोल्ड की जन्म कुंडली के उन ग्रह योगों की बात करेंगे जिन्होंने उनको बहुत धनवान, विश्व विजेता, सुपरस्टार और राजनीति में भी इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मंदसौर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। बात करें कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार आर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई 1947 को सुबह लगभग 4:10 पर ग्राज, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा धनु राशि में केतु ग्रह के मूल नक्षत्र में बैठकर इनको असाधारण और बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बना रहा है। यदि आर्नोल्ड के जीवन की घटनाओं का ज्योतिषीय विश्लेषण किया जाए तो उनकी सफलता किसी एक ग्रह से नहीं बल्कि राहु, मंगल, बुध, सूर्य, शनि और शुक्र जैसे कई ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से देखने को मिलती है। इसके साथ ही इन्होंने असाधारण परिश्रम, अवसरों का सही चयन और अनुशासन को जीवन में अपनाया और विशेष उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। इन्होंने अपने जीवन में मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया, हॉलीवुड के सबसे महंगे और सफल कलाकार, एक सफल व्यावसायिक निवेशक, रियल एस्टेट के उद्यमी, पर्यावरण संरक्षक के समर्थक होने के साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर पद को भी हासिल किया। मित्रों, इनकी कुंडली में लग्नेश बुध स्वयं की राशि का होकर लग्न में ही विराजमान है। इससे भद्रक नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण हुआ। बुध ग्रह के कारण इनको आकर्षक बुद्धि, बिजनेस माइंड, मार्केटिंग और नेटवर्किंग में सफलता देखने को मिली। लग्नेश की मजबूत स्थिति के कारण बॉडी बिल्डिंग करियर में इनको नई ऊंचाइयां हासिल हुई। कुंडली के दूसरे भाव में पंचमे शुक्र के साथ में तृतीय से सूर्य और भाग्य से शनि विद्यमान है। धन भाव के मजबूत होने के कारण इन ग्रहों ने ही इनको छोटी उम्र में ही करोड़पति बना दिया। कुंडली के धन भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति ये बताती है कि इनका जो शुरुआती जो बचपन है वो काफी आर्थिक तंगी, कड़े अनुशासन और संघर्षों के माध्यम से बीता, लेकिन बाद में इसी शनि ने इनको स्थिर और अचल संपत्ति का मालिक बनाया। बात करें इनके तृतीय भाव की तो पराक्रम और हाथों की ताकत को यह तृतीय भाव दिखाता है। आर्नोल्ड के तीसरे भाव का स्वामी सूर्य धन भाव में मजबूत स्थिति में बैठा है और तृतीय भाव पर मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने के कारण इन ग्रहों ने इनको कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी और बॉडी बिल्डिंग में इनको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। करियर भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव में स्थित होकर भाग्य भाव, लाभ और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस गुरु ग्रह ने इनके जीवन में अपार सफलता दी, भाग्य में वृद्धि की, श्रेष्ठ धन संपत्ति और इनको ऊंचाइयां प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुंडली के छठे भाव में केतु ग्रह उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है जो कि इनको प्रतियोगिता में विजयी बनाता है। इसके साथ ही शत्रुओं पर भी विजय इनको करवाता है। इसी कारण से ये बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में विजेता रहे। साथ ही अमेरिका के बाहर का नागरिक होने के बाद भी कैलिफोर्निया के गवर्नर पद तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो के नीचे बहुत अच्छे लिंक मिल जाएंगे, आप उनके माध्यम से भी अच्छी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मित्रों, अब इनकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो सप्तम भाव में स्थित धनु राशि और मूल रक्षक में स्थित अकेले चंद्रमा ने इनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दिए, लेकिन जनता के बीच में इनको काफी लोकप्रिय भी बनाया। कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी शनि ग्रह पंचमे शुक्र के साथ में धन भाव में स्थित होकर लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये योग ने भी जीवन में इनको काफी ऊंचाइयां प्रदान की और श्रेष्ठ धन संपत्ति भी इनको हासिल कराई। इनकी कुंडली में द्वादश भाव में मंगल और राहु की युति ने अंगारक योग का निर्माण किया है। यह योग व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। मंगल लाभ स्थान और प्रतिस्पर्धा के घर यानी कि छठे भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव यानी कि विदेश के घर में जाकर के बैठा हुआ है, राहु के साथ में युति कर रहा है। इस योग ने इनको
अपने देश ऑस्ट्रिया से दूसरे देश में ले जाकर वहां बसने में, अच्छा नाम और अरबों की संपत्ति कमाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुंडली में अष्टमें शनि मारक भाव में बैठकर विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहा है। इसने भी इनको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी सहायता की है। लग्न में स्थित लग्नेश बुध ने इनको दृढ़ इच्छा शक्ति और दीर्घायु प्रदान करी, लेकिन द्वितीय यानी कि मारक भाव में कर्क राशि में स्थित सूर्य और शनि की युति यानी कि इस अंधक योग ने इनको हार्ट से संबंधित परेशानियां दी। साथ ही अस्पताल के घर यानी कि द्वादश भाव में राहु और मंगल के अंगारक योग ने अचानक इनकी सर्जरी भी करवाई। द्वादश भाव में अंगारक योग और द्वितीय भाव में शुक्र के सूर्य एवं शनि के साथ में आने से इनके वैवाहिक जीवन में तनाव और व्यक्तिगत रिश्तों में भी इनको कई सारी परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ा। तो बात उपलब्धियों की जाए तो 1967 में शुक्र की महादशा और लग्नेश बुध की अंतरदशा में ही कम उम्र के मिस्टर यूनिवर्स बने। इसके बाद केतु की अंतरदशा में ये अमेरिका चले गए। सूर्य में राहु की अंतरदशा यानी कि 1970 में मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड जीता और 1975 तक कई बार यानी 75 तक ये अवार्ड कई बार उन्होंने हासिल किए। फिर से चंद्रमा में जब राहु की अंतरदशा आई यानी कि 1977 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला। फिर केतु की अंतरदशा यानी कि 1982 में इनकी कोनन द बारबेरियन ये सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई। शुक्र की अंतरदशा यानी कि 1984 में द टर्मिनेटर रिलीज हुई और इस फिल्म के डायलॉग आई विल बी बैक ने इनको ग्लोबल आइकन बना दिया। मंगल में राहु की अंतरदशा के समय यानी कि 1986 में पत्रकार मारिया से इनका विवाह हुआ। जुलाई 1991 में लावेश मंगल में सूर्य की अंतरदशा आने पर टर्मिनेटर 2 रिलीज हुई। यह इनके करियर की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल हुई। 2003 में ये पंचमें शुक्र की अंतरदशा में कैलिफोर्निया के गवर्नर चुने और फिर इसी शुक्र की अंतरदशा में दोबारा फिर से गवर्नर चुने और 2011 तक वो इसी पद पर रहे। 2011 में सप्तमेश गुरु में गुरु की ही अंतरदशा आने पर इनके तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई और शादी के घर में स्थित चंद्रमा की अंतरदशा यानी कि 2021 में जाकर ये तलाक की प्रक्रिया पूर्ण हुई। मार्केस गुरु की महादशा और हॉस्पिटल वाले घर के स्वामी शुक्र की अंतरदशा यानी कि 2018 में इनको आपातकालीन ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा। लावेश मंगल की अंतरदशा यानी कि 2023 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आर्नोल्ड रिलीज हुई और वर्तमान में ये पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संबंधी कार्यों में सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बने हुए हैं। यह इनकी उपलब्ध जानकारी के अनुसार किया गया ज्योतिषीय विश्लेषण है जो आपके ज्योतिष विषय ज्ञान को बढ़ाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। मित्रों, ग्रहों के साथ ही वास्तु भी आपके जीवन में सफलता की ओर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपका कर्म, लाभ, धन स्थान, लग्न इत्यादि मजबूत है लेकिन आपने अपने घर या ऑफिस के अग्निकोण, ईशान कोण या उत्तर दिशा को दूषित किया हुआ है तो निश्चित रूप से ये आपके व्यावसायिक जीवन में आपको परेशानी देंगे ही। इसलिए आपको इन दिशाओं को एक्टिव करने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। घर के वास्तु या कुंडली से संबंधित आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।